नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में चल रही है। 9 दिनों के ब्रेक के बाद यह यात्रा मंगलवार को दिल्ली के कश्मीरी गेट में मरघट हनुमान मंदिर से शुरू हुई थी और लोनी गाजियाबाद से होते हुए बागपत पहुंची थी। आगे इस यात्रा को हरियाणा से होते हुए पंजाब में जाना है। इस यात्रा का समापन कश्मीर में होगा। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा का सफर तय करते हुए बीते दिनों दिल्ली पहुंची थी। भारत जोड़ो यात्रा कुल 3,570 किलोमीटर की है। ये यात्रा 3,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की जानी चाहिए। चंपत राय ने कहा, एक युवा देश के लिए पैदल चल रहा है और वो उनके इस कदम की सराहना करते हैं। चंपत राय ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कुछ भी गलत नहीं है। वो आरएसएस के स्वयं सेवक हैं और आरएसएस ने कभी भी भारत जोड़ो यात्रा की निंदा नहीं की। चंपत राय ने कहा कि राहुल गांधी बेहद खराब मौसम में भी लगातार चल रहे हैं और इसकी सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी को देश की यात्रा करनी चाहिए। बता दें कि चंपत राय अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण के काम में जोर शोर से जुटे हुए हैं। चंपत राय से पहले अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी थी। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी को हार मिली थी, वहां पार्टी ने विस्तारकों को तैनात कर दिया है। पार्टी ने कुल 14 लोकसभा सीटों पर विस्तारकों को तैनात किया है। विस्तारकों के पास ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव तक इन सीटों पर पार्टी के लिए रणनीति बनाने, कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कुछ दिन पहले हैदराबाद में बीजेपी के सभी विस्तारकों की एक बैठक हुई। इस बैठक में प्राथमिक, मंडल और बूथ लेवल पर पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बताना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ने 160 सीटों की पहचान की है, जहां पर उसे 2019 के लोकसभा चुनाव में हार मिली थी। एएनआई के मुताबिक बीजेपी के एक नेता ने बताया कि इन 160 सीटों में से आधी सीटों पर जेपी नड्डा प्रचार करेंगे, जबकि बाकी सीटों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी प्रचार को गति देंगे। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच ने कहा है, उस पर चुप रहने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। महिला कोच ने इस बात का भी दावा किया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस मामले में जांच को प्रभावित कर रहे हैं। बताना होगा कि महिला कोच ने आरोप लगाया था कि संदीप सिंह ने पिछले साल फरवरी से लेकर नवंबर तक उसका उत्पीड़न किया, उसे सोशल मीडिया पर लगातार मैसेज भेजे, गलत ढंग से छुआ और धमकाया। इस मामले में हरियाणा सरकार की ओर से बनाई गई एसआईटी के सामने पेश होने के बाद महिला कोच ने ये गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वो एसआईटी को सब कुछ विस्तार से बता चुकी हैं और उन पर चुप रहने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। महिला कोच ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें कुछ ऐसे फोन आए हैं जिनमें उनसे कहा गया है कि वो देश छोड़ दें और जिस देश में चाहती हैं वहां चली जाएं और इसके लिए उन्हें हर महीने 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किसान आंदोलन के दौरान किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था करने वाले अमेरिका में रहने वाले एनआरआई दर्शन सिंह धालीवाल को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जा रहा है। हालांकि धालीवाल को अक्टूबर 2021 की रात को दिल्ली एयरपोर्ट से किसान आंदोलन में शामिल होने की वजह से वापस भेज दिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक लेकिन धालीवाल का कहना है कि वो बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं और इस वर्ष प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में नाम शामिल होने पर उत्साहित हैं। बता दें, प्रवासी भारतीय सम्मान प्रवासी भारतीयों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। 72 वर्षीय दर्शन सिंह धालीवाल ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, जब मुझे वापस भेजा गया तो मैं निराश नहीं हुआ। मैं सर्वशक्तिमान के सामने झुकता हूं और विश्वास करता हूं कि वो जो कुछ भी करता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी 3 दिवसीय यूरोप यात्रा के दौरान ऑस्ट्रियाई पब्लिक ब्रॉडकास्टर ORF को इंटरव्यू दिया, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। इस साक्षात्कार में उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच जंग की आशंकाओं को लेकर रूस के साथ भारत के गहरे रिश्तों से जुड़े सवालों पर काफी कुछ कहा। साक्षात्कार के दौरान जब उनसे रूस के साथ भारत के करीबी रिश्तों पर सवाल किया गया और पूछा गया कि क्या भारत अहम हथियारों और सैन्य उपकरणों के लिए रूस पर निर्भर रहने की वजह से यूक्रेन को लेकर उसकी आलोचना करने में हिचक रहा है, इस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऐसा नहीं है।
हमारा रूस के साथ एक लंबा रिश्ता है। इस रिश्ते के इतिहास को देखना बहुत जरूरी है। ये रिश्ता उस दौर में बना था जब पश्चिमी लोकतांत्रिक देश सैन्य तानाशाही वाले देश पाकिस्तान को हथियारों से लैस कर रहे थे और भारत को अपनी सुरक्षा के लिए भी हथियार नहीं दे रहे थे। ऐसे में अगर हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं तो थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए। वहीं पाकिस्तान को उनके द्वारा आतंकवाद का केंद्र बताए जाने को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, एक राजनयिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप सच नहीं बोल सकते। मैं एपिसेंटर यानी कि आतंक के केंद्र से ज्यादा सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर सकता था। भारत में एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान महिलाओं को कई अशोभनीय हरकतों का सामना कई बार करना पड़ता है। अगर किसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा के नाम पर महिला से शर्ट उतारने को कहा जाए तो क्या इसे जायज ठहरा जा सकता है? बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसी ही घटना हुई है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान उससे शर्ट उतारने को कहा गया। महिला ने इस अनुभव को अपमानजनक बताया। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपनी आप बीते सुनाते हुए उन्होंने सवाल किया कि बेंगलुरु हवाई अड्डे को निर्वस्त्र होने के लिए एक महिला की जरूरत क्यों? हालांकि अब ट्विटर से उस ट्विटर खाते को हटा दिया गया, लेकिन उनका ट्वीट सुरक्षित है और सोशल मीडिया पर वायरल है। छात्रा और संगीतकार कृष्ण गढ़वी ने ट्विटर पर लिखा, मुझे सुरक्षा जांच के दौरान बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अपनी शर्ट उतारने के लिए कहा गया। सिक्योरिटी चेक पर सिर्फ एक कैमिसोल पहनकर खड़ा होना और एक महिला पर हर किसी का ध्यान जाए, ये कोई महिला कभी नहीं चाहेगी। ये सब वाकई में अपमानजनक था। बेंगलुरु एयरपोर्ट आपको एक महिला को निर्वस्त्र करने की जरूरत क्यों होगी? भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को इलाज के लिए देहरादून से मुंबई शिफ्ट किया जाएगा। समाचार एजेंसी एएनआई ने दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम शर्मा के हवाले से जानकारी दी। यहाँ उनके लिगामेंट इंजरी का इलाज होगा। अगर सर्जरी की नौबत आती है तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई उन्हें विदेश भेजेगा। ब्रिटेन या अमेरिका में उनका इलाज हो सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।